राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने के अवसर पर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष सचदेवा ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर इलाके के पूर्व निगम पार्षद सुनीता मिश्रा, विपिन मल्होत्रा, राजकुमार लांबा, वीना विरमानी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूर्व विधायक के साथ एक स्वर में भाजपा सरकार के समय में किए गए कार्यों की मीडिया को जानकारी दी। प्रेस वार्ता से इतर पूर्व विधायक सचदेवा ने वरिष्ठ संपादक ललित सुमन के साथ एक विशेष वार्ता में उन्होंने दिल्ली नगर निगम में चल रहे घमासान व दिल्ली के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। क्या रखे भाजपा नेता सुभाष सचदेवा ने इस चर्चा में अपने विचार, आप सुने राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम के माध्यम से। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा जी से। सुभाष सचदेवा जी ने आज अपने निवास पर मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल पर मीडिया से बात करने की बात कही है और मीडिया से वे क्या कहेंगे उस पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। एक तरफ मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियों से मीडिया को अवगत कराया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए और इन 9 वर्षों के अंदर जो उपलब्धियां हैं वो अपार हैं। उन्होंने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया ये सब आप जानते हैं। आज दुनिया उन्हें बॉस कह रही है, दुनिया उन्हें गुरु कह रही है, अमेरिका जैसा राष्ट्रपति उनके साइन लेना चाहता। ये जो परिस्थितियां इस देश के अंदर निर्माण हुआ है अपार, और ख़ास करके जो गरीबों के लिए काम हुआ। जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने सबसे पहले एक ऐसा अनूठा जो विश्व का काम किया वो था जन धन योजना। 48 करोड़ लोगों के बिना गारंटी, बिना पैसे जमा कराए उन्होंने इस देश के अंदर अकाउंट्स खोले, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। औरतों के लिए सिलेंडर, शौचालय, गरीबों को पक्के मकान, ये वो काम है जो गरीब आदमियों को समर्पित हुए। लेकिन इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक ऐसी महामारी आई, लोग कहते थे कि हिंदुस्तान शायद बचेगा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 9 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन का इजाद कर लिया। वो 220 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सबको फ्री कोविड का इंजेक्शन दिया। 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को फ्री अनाज जो अभी तक चल रहा है वो दिया। ये गरीब आदमी की सोच के लिए प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टार्टअप हो, आत्मनिर्भरता हो, क्या क्या काम गिनाए जाएं। आज हमारा देश, आज ये अखबार में पढ़ा होगा, 16,000 करोड़ का हम विदेशों के अंदर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 1 लाख करोड़ तक इसको लेके जाएंगे। और हमारे गडकरी जी ने तो देश के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली को 65,000 करोड़ रुपया सिर्फ सड़कों के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज दिल्ली मेरठ 40-50 मिनट में पहुंचता आदमी। पेरीफेरल रोड, 80,000 गाड़ियां जो पोल्यूशन फैलाती थी वो आज दिल्ली से बार जाती हैं। अभी द्वारका एक्सप्रेस यहाँ से एयरपोर्ट जाने 2 लाख को 1-1.5 घंटा जाम लगा करता था, आज वहाँ आराम फ्रीली आदमी जाता है एयरपोर्ट। अब इंडिया गेट के अंदर जो अंडरग्राउंड रोड्स बने, ये सब दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 85 एकड़ का पार्क, बदरपुर थर्मल प्लांट, पुराने लोगों को याद होगा इतना पोल्यूशन वो फैलाता था, आज एक सुंदर पार्क वहाँ बन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। द्वारका के अंदर जो कन्वेंशन हॉल, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉल होगा, 40 से 50 हजार आदमी उसमें बैठ पाएंगे। दिल्ली के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई, जहां झुग्गी वहीं मकान। और सबसे पहले कालका जी के अंदर फ्लैट तैयार हुए, 3,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया। अशोक विहार के अंदर, कठपुतली कॉलोनी के अंदर, जगह जगह ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के वासियों को, अपने झुग्गी वालों को, रहने वालों को ये आश्वासन देता हूँ कि आपके भी सर्वे हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको भी यहीं पर पक्के मकान देंगे, ये हमारा आश्वासन है। 2024 में भी मोदी जी इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब इसको गौरवान्वित हैं
कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी भारत का सिक्का जमाया है। अभी पिछले 9 वर्ष में जो हमारे इस लोकतंत्र में हमारे इस भारत की जनता ने एक स्थिर सरकार दी है, देश को 2014 में और 2019 में एक स्थिर सरकार दी, और इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह से देश अपने जड़ों के साथ भी जुड़ा हुआ है और किस तरह से विकास करता जा रहा है। मोदी जी ने बोला कि हर घर के अंदर तिरंगा होना चाहिए, एक परिवार की तरह। लोगों के अंदर आज हम देखें तो राष्ट्रभक्ति भी हमारे अंदर जाग रही है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ों के अंदर था, लेकिन आज हम की युवा की पीढ़ी को भी देख रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रही है। और मैं एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान महिला को दिया है वो शायद किसी पार्टी ने दिया हो, चाहे वो आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को मकान देना हो, शौचालय देना हो, गैस सिलेंडर देना हो या पेंशन देना हो, और किस तरीके से पूरे भारत के अंदर सड़क का जो एक जाल बिछाया है। आज हमें कहीं भी भारत के किसी भी कोने पे जाना होता है तो हम कुछ घंटों के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं और गर्व महसूस होता है कि ये भारत का ही एक हिस्सा है। हमारी मोदी सरकार ने आज घर का राशन फ्री दे दिया, मकान झुग्गी वालों को मकान दे दिए, और हमारे गडकरी जी ने जो आज इतना सुंदर हाईवे दिए हैं, इससे कपड़े का भी सब चीज़ का पूर्ति हुई। तो इसलिए लोगों को ये सोचना चाहिए कि झूठ और सच में क्या फ़र्क है। जो काम 9 साल में मोदी जी ने किए, मैंने वो काम कभी किसी और सरकार को सोचते हुए भी नहीं देखा। करने की बात तो दूर, जो कार्य 9 साल में मोदी जी ने कर दिए, उस कार्य को सोच पाना भी किसी अन्य संगठन के लिए पॉसिबल नहीं था। चाहे वो जनधन योजना हो, अब कहने को जनधन योजना की हर एक का अकाउंट जो खुलवा रहे हैं, मगर आप देखिए किस तरह से सरकारी पैसा नीचे तक पहुंचे बिना किसी चोरी के। ये सोच मोदी जी की रही। स्वच्छता अभियान, किस तरह से हमारे हिंदुस्तान का एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक गली स्वच्छ हो और उसमें जन भागीदारी हो, सबका सहयोग हो, ये मोदी जी की सोच। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के 11 वर्षों से अधिक विधायक रहे। हम बात करते हैं सुभाष सचदेवा जी से। धन्यवाद सुमन जी। आज का मुख्य मुद्दा, हमारी पार्टी ने 1 जून से 30 जून तक पूरे देश के अंदर मोदी जी के कार्यकाल के जो 9 वर्ष पूरे हुए, उन 9 वर्षों में जो उपलब्धियां हैं उन सबको जन जन तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है। इसीलिए आज आप सब लोगों को कष्ट दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को आम जनता के बीच में पहुंचाएंगे। यही हमारा आज का मकसद है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आखिर ऐसा क्या कारण आपके नज़र में आया जो कि इस क्षेत्र की जनता, जो कि भारतीय जनता पार्टी को आज भी अपनी पार्टी मानती है, तो वो क्यों पिछले 2 चुनावों में, निगम के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में, आम आदमी पार्टी को यहाँ से वोट दे दिया? ऐसा क्या कारण आपकी समझ में आ रहा है? कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दौर आते हैं, एक पुरानी कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वही हमारा मोती नगर में हुआ। हमने अपने कार्यकाल का एक एक दिन जनता को समर्पित किया। यहाँ ऐसे ऐसे काम किए जो ना पहले हुए थे, ना अब हो रहे हैं 9 साल में। आप सब जानते हैं रमेश नगर का नाला, यहाँ किस पार्टी का बड़ा नेता नहीं इस क्षेत्र को अपनी नुमाइंदगी दे चुका। वो मैंने कवर कराया, चाहे UGR हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे और बड़े काम, सड़कें हों, लक्कड़ मंडी हो, फर्नीचर मार्केट, इंडस्ट्री एरिया, पंजाई बाग। आज ये मानसो गार्डन जहाँ बैठे हो, ये 80 फुट का रोड देख रहे हो, जो ग्रीनरी देख रहे हो, ये सब मेरे कार्यकाल के दौरान हुई। यही तो बात है, जब आपने इस क्षेत्र के लिए इतना काम किया, इतना सारा चीज़ किया, और आज इस क्षेत्र की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है जो कि यहाँ के निगम पार्षदों को करोलबाग जोन में जाकर धरना पर बैठना पड़ता है। तो इसके पीछे आप चूँकि यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं, क्या कारण समझते हैं? मैंने आज से नहीं, जब मैं खुराना जी के साथ काम करता था तभी से हमारा मानना है, एक टीम वर्क होता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, ये मिलकर क्षेत्र का विकास करते हैं। निजी हितों के लिए जब टकराव होता है तो निजी नुकसान भी होते हैं और क्षेत्र का भी नुकसान होता है। मैं तो यही देख रहा हूँ
भलाई के लिए मैं तो कहूँगा कि ये एक दूसरे के खिलाफ धरने बंद करके क्षेत्र का विकास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने बड़े ही विस्तार से ये बताया जो कि किस प्रकार से अमन चैन और शांति के लिए सभी को मिल बैठकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ना कि यह धरना प्रदर्शन किसी भी चीज़ का निदान लेकर के आपके सामने आ सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अब आपसे विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम